Hello student, welcome to my channel. Today in this video I shall teach you बोली। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बोली के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग बोलते हैं, आप लोग अपने घर पे, स्कूल में जगह पे जो बोली बोलते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कल मैंने भाषा के बारे में और भाषा के प्रकार और उस पर लेक्चर दिया था। आज मैं आपको बोली की विशेषताएं और कैसी बोली होती है उस पर लेक्चर देने वाला हूं। जो लोग भाषा वाली वीडियो नहीं देखे भाषा ज्ञान पर, उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये वीडियो देखने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और पहले वाले वीडियो का लिंक लेकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। भाषा तो आपने जान लिया, लेकिन बोली क्या होती है? आप लोग बोलते हो, उसी को बोली कहते हैं। कि लोग क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैसे क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हमें किस प्रकार से अपने बोली को बोलना चाहिए। आज का लेक्चर हमारा इसी टॉपिक पे है, बोली। आपकी बोली, हमारी बोली। तो क्या होती है बोली, किसे कहते हैं? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, किसी प्रांत व राज्य में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो किसी प्रांत और राज्य में विशेष प्रकार से बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। या फिर कह सकते हो, जब कोई भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। जब कोई किसी प्रकार की भाषा जो है किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष राज्य में बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे हम अपने यहाँ कौन सी बोली बोलते हैं? हम अवधी बोली बोलते हैं। तो हमारी क्या है? अवधी बोली है। जैसे भोजपुरी, बिहार में क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं। इस प्रकार से, और आपके यहाँ इसे हिंदी होता है, मैथिली होता है, मेवाड़ी होता है, मेवाती होता है, जोधपुरी होता है, कन्नौजी होता है, बांगुड़ी होता है, खड़ी बोली होती है। हम यहाँ पे अवधी और खड़ी बोली बोलते हैं। अवधी और भोजपुरी मिक्स हम यहाँ पे बोलते हैं। अपने यहाँ आप लोग जो बोलते हो, स्कूल में बोलते हो तो खड़ी बोली बोलते हो, तो घर पे बहुत लोग चले जाते हैं तो भोजपुरी और अवधी को मिला के बोलते हैं। तो ये सब बोलियाँ होती हैं। जब कोई भी बोली हम अपने विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार से बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। यदि हमारे क्षेत्र की या हमारे राज्य की जो बोली है, अगर हम चाहकर भी उसे नहीं बोल पाते हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ की अवधी और मिक्स भोजपुरी भाषा है, बोली है, सॉरी भाषा नहीं बोली है, तो हम चाहकर भी उसे नहीं बोल पाते हैं। कभी ना कभी अगर हम खड़ी बोली बोल रहे हैं तो हमारे अगर आपकी वो क्षेत्र की विशेष भाषा बोली है तो आप उसे किसी न किसी टाइम बोल ही देते हो। तो बोली जो आपकी विशेष भाषा होती है, वो जो बोली होती है वो एक भाषा की छोटी सी इकाई होती है जो लोग अपने क्षेत्र में बोलते हैं। अभी आप यहाँ कुछ और बोलते हो, कहीं और कुछ बोलते हो, तो लोग अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी बोली को बोलते हैं। तो इसी को हम बोली कहते हैं। अब हम बताएंगे कि बोली कैसे बोली जाती है। देखिए, आप चाहे भोजपुरी बोलो, चाहे अवधी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे खड़ी बोली बोलो, आप चाहे जोधपुरी बोलो, चाहे कन्नौजी बोलो, चाहे हिमाचली बोलिए, यानी कोई भी बोली बोलिए, लेकिन कैसे बोलना है, कैसी बोली बोलोगे तो क्या होगा, इस पर आज हम बताने वाले हैं आपको। देखिए क्या होता है, यदि आप अधिकार से आपका बोलना होगा, क्या है, यदि अधिकार से आपका बोलना होगा तो शांति खोना पड़ेगा। यदि अपने अधिकार से बोलना होगा तो आपको शांति खोना पड़ेगा। यदि आपका बोलना व्यर्थ होगा, तेजी से आपका बोलना व्यर्थ है तो आपको नौकरी खोना पड़ जाएगा। यदि आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हो उस समय आपकी बोली का कोई महत्व नहीं है। यदि आप सच ही क्यों ना बोल रहे हो, अपनी बोली आप सच ही क्यों नहीं बोल रहे हो, लेकिन उस समय आपके बोलने का कोई अर्थ नहीं है तो आपको नौकरी खोना पड़ेगा। यानी आप बोले, अच्छा बोले, लेकिन उस समय उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि कोई दूसरी बात हो रही है, कोई दूसरी बोली बोली जा रही है, उस समय आप उसमें अपनी जाकर के तुम अपनी व्यर्थ बोली बोल दोगे तो क्या होगा, आपको अपनी नौकरी खोना पड़ जाएगा। यदि तेजी से तेरा बोलना है, यदि आप तेजी से बोलते हो, क्या है, तेजी से,
तो आपका अर्थहीन हो जाएगा। यानी कोई चीज़ को आप तेजी से बोलते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो अर्थहीन हो जाएगा। किसी चीज़ को बोलने से पहले आराम आराम से एकदम आसानी से बोलना चाहिए, नहीं तेजी आवाज़ में नहीं, यानी डांट कर बोले होते हैं। आप सुनते होंगे तो यहाँ बोलना हमारे लिए उचित नहीं है, तो आपको मैं बताता बोल करके नहीं। आप लोग को बहुत लोग हैं जो उनका जो आवाज़ होता है, जो बोली होती है, एक सही प्रकार की नहीं होती है। लोग आपको किस तरह से बुलाते हैं, आप खुद जानते हैं गांव में तो कैसे लोग बुलाते हैं। तो इस प्रकार से बोलना है आपको, बोलोगे तो आप जो आपका अर्थहीन हो जाएगा। तो किसी चीज़ को किसी से भी बोलना है, अपनी बोली को मधुर बोलिए। क्या बोलिए? मधुर। किसी को आप सम्मान भाव से बोलिए, किसी की अपने बोली से किसी का अपमान मत कीजिए, तब जाके आपका बोलना क्या होगा? सही होगा। यदि आप किसी को तेज स्वर में बुलाएंगे यहाँ और तो इस प्रकार से बोलना आपका क्या है? अर्थहीन हो जाएगा। इस बोली का कोई अर्थ नहीं होगा। भाई यहाँ पर आइए, या यहाँ आइए, यहाँ आवा, ये अवधी भाषा है ना, यहाँ आवा, तो ये अवधी भाषा है। तो इस प्रकार से बोलोगे तो क्या रहेगा? तो इस चीज़ को आप तब अर्थ होगा, क्योंकि यहाँ आओ रे, तो ये आपका अर्थहीन, इस प्रकार की भाषा आप नहीं यूज कर सकते हैं। तो आप कि यदि तेज से बोल रहे हो, यदि आपका बोलना तेज है तो आपका जो बोली है वो अर्थहीन हो जाएगी। यदि आपका बोलना घमंड से भरा है, यदि आप घमंड से अपनी बोली को बोल रहे हो तो आपको क्या होगा? प्यार खोना पड़ेगा, आपको किसी का प्यार नहीं मिलेगा। यदि आपका बोलना क्या है? घमंडपूर्ण है। यदि आप घमंड से बोलते हो तो आपको कोई प्यार नहीं मिलेगा। अपनी बोली में आपको मधुरता रखनी पड़ेगी, अपनी बोली में आपको मिठास रखना पड़ेगा। किसी के साथ बोलना है, बात करना है, किसी को बुलाना है तो प्यारी आवाज़ में बुलाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप किसी के प्यारे नहीं रह जाएंगे। आपको कोई लाइक नहीं करेगा, आपको कोई सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि कहेगा इनसे बोलना व्यर्थ है, इनसे मत बोलो, इनसे दूर रहिए, इनके पास बोलने का कोई तरीका नहीं है, बोलने का कोई ज्ञान नहीं है। ये कहते ना, इन्हें बोलने का कोई ज्ञान नहीं है, इन्हें बोली की तरीका ही नहीं मालूम है, बोलने का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपको बोलना है तो मिठास मधुर आवाज़ बोलिए, तो सब आपको लाइक करेंगे। यदि आप घमंड से बोलेंगे तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा। यदि तेरा बोलना झूठ है, यदि आप झूठ बोलते हो, यदि आपका बोलना झूठ से भरा है तो आपको अपना नाम खोना पड़ेगा। यदि आप हमेशा झूठ ही बोलते हो, हर बोली में झूठ बोलते हैं, तो कुछ दिनों बाद आपको अपना नाम खोदोगे। आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, आपसे कोई बात नहीं पूछेगा, आप किसी के सामने कोई बात बताने लायक नहीं रह जाएंगे, आप किसी के सामने बोली बोलने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, तो हर जगह आपका नाम रहेगा, सम्मान रहेगा। यदि आप झूठ बोलोगे तो कुछ दिनों तक कुछ झूठ बोलकर कुछ दिन तक चल सकते हो, लेकिन नहीं, थोड़े ही दिनों में आप अपने नाम को खो दोगे। ये बहुत ही झूठा आदमी है, इससे किसी बात को मत बताओ, इससे कोई सलाह मत लो, बहुत ही बेकार आदमी है, आपका नाम ही पूरा खो जाएगा। यानी इस प्रकार से जी आपका बोलना झूठ से भरा है तो आपको अपना नाम खोना पड़ेगा। सोच कर बोलोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे। यदि किसी भी चीज को बोलना आपको सोच के बोलोगे, सोच समझ कर बोलोगे, तो आप तो जो श्रेष्ठ बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे। आपके विचारपूर्ण बातें बोलोगे तो अच्छे ही सबके रहोगे, सबसे बड़े रहोगे, श्रेष्ठ माने जाओ। इसलिए सोच कर बोलो, श्रेष्ठ बनो। और हंस कर बोलोगे तो प्यारा रहेगा। यदि हंस कर बोलोगे, हमेशा प्रसन्न होकर बोलोगे सबके सामने, तो सबके प्यारे रहोगे। बहुत ही अच्छा आदमी है, हमेशा हंस कर बोलता है, ऐसा ही लोग कहते हैं। यदि कहोगे कोई पूछा भाई कैसे हैं, बाप उनके सामने नर्वस होकर बोलेंगे, या फिर कहोगे क्या हमेशा पूछते हो, या तुम भी ना ऐसी वैसी बातें करते हो, इस प्रकार से बोलोगे तो आपसे जो बोलेगा उसका मन बहुत दुखी होगा, फिर कहेगा इनसे बोलने लायक नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। इसलिए हमेशा जो है आपके अंदर भले ही बहुत दुखी क्यों ना हो, आप भले दुखी क्यों ना हो, लेकिन आपसे कोई बोलता है तो आप हमेशा उसके साथ हंसकर ही बोलो। हंसकर बोलोगे तो ही सबके प्यारे रहोगे, तब हमेशा आप सबका प्यारा रहेगा, आप सबके प्यारे रहोगे। हमेशा हंस कर बोलिए, ना कि दुखी होकर, ना ही नर्वस होकर, ना ही गुस्से में बोलोगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, कहेगा जाओ इससे बात करने लायक नहीं है, हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो इस प्रकार से हंस कर बोलोगे तो प्यारा रहेगा। देख लीजिए, अधिकार से बोलना शांति खोना पड़ेगा, तेजी से तेरा बोलना अर्थहीन हो जाएगा,
तेरा बोलना व्यर्थ है तो नौकरी खोना पड़ जाएगा। यदि तेरा बोलना घमंड से भरा है तो प्यार खोना पड़ेगा। यदि तेरा बोलना झूठ से भरा है तो नाम खोना पड़ेगा। यदि सोच कर बोलोगे तो श्रेष्ठ बन जाओगे, यदि हंस कर बोलोगे तो प्यारा रहेगा। ये थी बोली की विशेषताएं। अब बोली की विशेषताएं हो गई, आप बोली जान भी गए बोली क्या होती है। अब कल भाषा पढ़ लिए थे, आज बोली पढ़ लिए। आपको बोली भाषा हो गया ना। अब हम अगर पढ़ाया चाहे तो उपभाषा होती है, फिर लिपि होती है, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ठीक है, आप भाषा और बोली जान गए। इसके बाद पढ़ती है उपभाषा, लिपि। भाषा और बोली में अंतर, जो हम कल पढ़ाए थे भाषा और बोली, उन दोनों में अंतर क्या है मैं कल आपको अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगली वीडियो यानी भाषा और बोली में अंतर, लिपि और उपभाषा पर लेक्चर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।